आइए आज हम आगे स्टडी करेंगे रसायन विज्ञान में द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट। तो सबसे पहला क्या है? भौतिक एवं रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक एवं रासायनिक गुण में क्या है? प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। कोई भी पदार्थ हो अपने आप में एक स्पेशल है और उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। इन गुणधर्मों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक भौतिक गुणधर्म अर्थात रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि, और रासायनिक गुणधर्म जैसे संघटन मतलब किस किस तत्व से बना है, ज्वलनशीलता, अम्ल, क्षार इत्यादि के साथ अभिक्रियाशीलता। तो देखिए गुणधर्मों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। और रासायनिक गुण और भौतिक गुण में क्या क्या आते हैं? तो भौतिक गुणधर्म में क्या है? रंग है, गंध है, गलनांक है, क्वथनांक है, घनत्व है। रंग मतलब कलर, गंध मतलब स्मेल, गलनांक मतलब मेल्टिंग, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग, घनत्व मतलब डेंसिटी। और रासायनिक गुणधर्म में जैसे संगठन मतलब कंपोजिशन, ज्वलनशीलता मतलब इन्फ्लेमेशन, अम्ल मतलब एसिड, क्षार मतलब बेस इत्यादि के साथ अभिक्रियाशीलता। भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पदार्थ वही रहेगा और उसके गुणों की जब पहचान करते हैं तो उसका संगठन चेंज ना हो तो भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत उसको रखेंगे। जैसे पानी है तो भाप बन जाए तो पानी ही रहेगा, और जम के बर्फ बन जाए तो पानी यानी H2O ही रहेगा, केवल उसकी अवस्था बदल जा रही है। तो इसे हम भौतिक गुणधर्म कहेंगे कि मान लो भौतिक अवस्था केवल उसकी बदल रही है, भाप में, द्रव में और ठोस में। रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। अगर रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं तो उसमें केमिकल चेंज होने आवश्यक है। भौतिक गुणधर्मों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं है। जब भौतिक गुणधर्म मापेंगे तो केमिकल चेंज होना कोई जरूरी नहीं है। तो इसको ध्यान देना है कि भौतिक गुणों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है। विभिन्न पदार्थों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं जैसे अम्लता, क्षारता और दाह्यता आदि। दाह्यता को इंग्लिश में कंबस्टिबिलिटी कहते हैं, मतलब उसको जलाया जाए, दहन, जलाना। तो अम्लता, क्षारता, दाह्यता आदि रासायनिक गुणधर्मों के उदाहरण हैं, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। रासायनिक भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों के व्यवहार का पूर्वानुमान तथा व्याख्या करते हैं। यह सब सावधानी पूर्वक परीक्षण एवं मापन से निर्धारित होता है। भौतिक गुणधर्मों का मापन। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भौतिक गुणधर्मों का मापन, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक गुणधर्मों का मापन, अब भौतिक गुणधर्म केवल मापे जाएंगे, रासायनिक नहीं। तो वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिमाणात्मक मापन आवश्यक होता है। परिमाणात्मक मापन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे अगर हम कह दें कि चीनी रखी है वो 10 किलोग्राम है, तो जो 10 है वो परिमाण है और किलोग्राम उसकी भौतिक राशि है। तो वही कह रहा है कि वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिमाणात्मक मापन आवश्यक होता है। द्रव्य के अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। किसी मात्रात्मक प्रेक्षण या मापन को कोई संख्या
और उसके बाहर बाद वह इकाई लिखकर निरूपित किया जाता है जिसमें उसे मापा गया। जैसे अभी हमने बताया कि चीनी मान लीजिए 10 किलोग्राम है, तो 10 हमारा परिमाण हो गया, किलोग्राम उसकी भौतिक राशि। उदाहरण के लिए किसी कमरे की लंबाई को 6 मीटर लिखकर बताया जा सकता है, जिसमें 6 एक संख्या है और यम मीटर को व्यक्त करता है, जो वो इकाई है जिसमें लंबाई मापी गई है। पहले विश्व के विभिन्न भागों में मापन की 2 विधियां प्रचलित थीं, 2 पद्धतियां थीं। अंग्रेजी पद्धति यानी द इंग्लिश सिस्टम और मीट्रिक पद्धति यानी द मेट्रिक सिस्टम प्रयुक्त की जाती थी। मीट्रिक पद्धति को जो फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई, अधिक सुविधाजनक थी क्योंकि वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो जो मीट्रिक पद्धति थी ये फ्रांस में 18वीं शताब्दी में हुई थी और ये अधिक सुविधाजनक थी क्योंकि ये दशमलव पर आधारित। बाद में वैज्ञानिकों ने एक सर्वमान्य मानक पद्धति को आवश्यकता अनुभव की। ऐसी एक पद्धति सन 1960 में प्रस्तुत की गई, जिसकी विस्तृत चर्चा नीचे की जा रही। तो 1960 में ये एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट शुरू हुआ, मतलब मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट CSI। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति फ्रांसीसी में ली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसे संक्षेप में SI यूनिट कहा जाता है, को सन 1960 में भार और माप के 11वें सर्व सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइस एट मेजर्स, इसको CGPM बोलेंगे, में स्वीकृत किया गया था। CGPM एक सरकारी संस्था है जिसका गठन एक रासायनिक समझौते जिसे मीटर परिपाटी कहते हैं और जिस पर सन 1875 में पेरिस में हस्ताक्षर किए गए के अंतर्गत किया गया। SI पद्धति में 7 आधार मात्रक हैं, इनको ध्यान दीजिए। SI पद्धति में 7 आधार मात्रक हैं जिन्हें तालिका 1.1 में सूचीबद्ध किया गया है। ये मात्रक 7 आधारभूत वैज्ञानिक राशियों से संबंधित है। आधारभूत वैज्ञानिक राशि, आधारभूत का मतलब बेसिक, मूलभूत। अन्य भौतिक राशि जैसे गति, आयतन, घनत्व आदि इन राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती। तो मतलब जो 7 राशियां हैं ये ऐसी राशियां हैं कि सबसे बेसिक हैं, सबसे आधारभूत है। जितनी अन्य राशियां बनेंगी वो इसी से उत्पन्न होंगी, जिनको व्युत्पन्न कहा जाता है। जैसे गति है, आयतन है, घनत्व आदि सब। SI आधार मात्रकों की परिभाषाएं तालिका 1.2 में दी गई हैं। SI पद्धति में अपवर्त्यों और अपवर्तकों को व्यक्त करने के लिए पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। इन्हें तालिका 1.3 में सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कुछ राशियों का प्रयोग हम इस पुस्तक में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, द SI सिस्टम अलाउ द यूज ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लिखा जाता है, टू इंडिकेट द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। तो हिंदी वाली बुक में देखे लिखा है कि SI पद्धति में अपवर्तकों और अपवर्तकों यानी मल्टीपल और सब मल्टीपल, मतलब गुणात्मक और उपगुणात्मक को व्यक्त करने के लिए पूर्व लग्नों यानी प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है। तो इनको ध्यान दीजिएगा। इन्हें तालिका 1.3 में सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कुछ राशियों का प्रयोग हम इस पुस्तक में करेंगे। तो अभी देखते हैं आगे क्या है सूची में। तो 1.1 देखते हैं।
आधार भौतिक राशियां उनके मात्रक। तो ये 7 प्रकार की आधारभूत भौतिक राशियां हैं और उनके मात्रक दिए गए हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड दियर यूनिट्स, मतलब आधारभूत भौतिक राशियां और उनके मात्रक। तो क्या क्या है? लंबाई है, लंबाई के हम यल से व्यक्त करेंगे, इसका एसआई मात्रक मीटर है और एसआई मात्रक का प्रतीक क्या लिखेंगे? यम लिखेंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान का राशि के लिए प्रतीक यम है और एसआई मात्रक का नाम किलोग्राम है और इसको केजी से प्रतीक, इसका एसआई मात्रक का प्रतीक केजी लिखेंगे। समय, समय राशि के लिए टाइम को टी से डिनोट करेंगे, इसका मात्रक एसआई मात्रक जो है वो सेकंड है, सेकंड को यस से डिनोट करेंगे एसआई मात्रक का प्रतीक लिखने के लिए। विद्युत धारा, करंट कहते हैं इसको, आई से डिनोट करेंगे राशि के लिए और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर और एम्पियर के लिए प्रतीक चिन्ह ए इस्तेमाल करेंगे। ऊष्मा गतिक यानी थर्मोडायनेमिक्स यानी टेम्परेचर से संबंधित है, इसलिए कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैपिटल टी। और इसका एसआई मात्रक केल्विन है और केल्विन को के से डिनोट करेंगे। पदार्थ की मात्रा यानी कितना मात्रा है उसको यन, यन नंबर से, नंबर मतलब यन, तो यन से डिनोट करेंगे, इसका एसआई मात्रक मोल है और मोल को MOL लिखेंगे। ज्योति तीव्रता यानी इंटेंसिटी कहते हैं, इसको आई न्यू से डिनोट करेंगे, ये नीचे लिखा है न्यू इसको बोलते हैं, आई न्यू से डिनोट करेंगे, इसका एसआई मात्रक कैंडेला है, कैंडेला को CD लिखेंगे। अब एसआई मात्रकों की परिभाषाएं, तो लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर जिसका संकेत यम है, लंबाई का मात्रक एसआई मात्रक है, इसकी परिभाषा। अब मीटर की परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा निर्वात में प्रकाश के चाल C के नियत संख्यात्मक मान को 299792458 लेकर जिसे मीटर पर सेकंड मात्रक में व्यक्त किया जाता है, जहां सेकंड को सीजियम आवृत्ति डेल्टा न्यू CS के पदों में परिभाषित किया जाता है, दी गई है। तो ये हमारी मीटर जो है, मीटर की परिभाषा हो जाएगी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम जिसका संकेत केजी है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, इसकी परिभाषा प्लांक नियतांक H का नियत संख्यात्मक मान 6.62607015 × 10⁻³ लेकर जिसे जूल सेकंड मात्रक में व्यक्त किया जाता है को केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड के समान होता है, जहां मीटर और सेकंड को C और डेल्टा V CS के पदों में परिभाषित किया जाता है, दी गई है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मीटर और सेकंड को, मीटर यहाँ L होना चाहिए था, SC लिखा है, जो भी लिखा है इसमें वही माना जाएगा। C और डेल्टा V CS के पदों में परिभाषित किया जाता है। तो 1 किलोग्राम की परिभाषा हो गई। नीट के लिए इनको नहीं याद करना है, लेकिन ये मान पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान देना है। समय का मात्रक सेकंड, सेकंड जिसका संकेत यस है, समय का एसआई मात्रक है, इसकी परिभाषा सीजियम आवृत्ति डेल्टा V CS को सीजियम 133 परमाणु की अक्षुब्ध मूल अवस्था, यानी जिस अवस्था से नीचे वो नहीं जा सकता उस अवस्था में, इसके बाद उत्तेजित होगा तो ऊपर की अवस्था में जाएगा, लेकिन उससे नीचे यानी सबसे मूल अवस्था अति सूक्ष्म संक्रमण आवृत्ति है, का नियत संख्यात्मक मान 9,192,631,770 लेकर जिसे हर्ट्ज मात्रकों जो पर सेकंड के बराबर होता है में व्यक्त किया जाता है, दी गई है।
तो सेकंड की परिभाषा क्या हो जाएगी हमारे पास, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर जिसका संकेत है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा मूल आवेश E का नियत संख्यात्मक मान 1.60217664 × 10⁻⁻19 लेकर, जिसे C मात्रक को AS के बराबर होता है, जहां सेकंड को डेल्टा V CS के पदों में परिभाषित किया जाता है, में व्यक्त किया जाता है, दी गई है। अब देखिए ऊष्मागतिक ताप का मात्रक केल्विन। केल्विन जिसका संकेत के है ऊष्मागतिक ताप का एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा बोल्ट्जमैन नियतांक के का नियत संख्यात्मक 1.380649 × 10⁻⁻23 लेकर, जिसे जूल पर सेकंड मात्रक में जो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन के बराबर होता है, जहां किलोग्राम मीटर और सेकंड को एच सी और डेल्टा वी सी एस के पदों में परिभाषित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, दी गई है। जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे फिजिक्स में तो बहुत अच्छे से इन बातों को हम लोग समझेंगे। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। मोल जिसका संकेत मोल यानी एमओएल है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। एक मोल में ठीक 6.02214076 × 10⁻23 ही मूलभूत कण होते हैं। इसको ध्यान देना है कि एक मोल में इतने ही कण होते हैं, चाहे किसी भी पदार्थ का एक मोल हो। सह संख्या अवगाद्रो स्थिरांक यानी का नियत संख्यात्मक मान होता है। तो अवगाद्रो नियतांक यानी का यही मान होता है जो ऊपर दिया गया है, जो एक मोल के बराबर होता है। जब उसे पर मोल मात्रक में व्यक्त किया जाता है और इसे अवगाद्रो संख्या कहा जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा संकेत यन विशिष्ट मूल कणों की संख्या का अमाप होती है। यह मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। तो संकेत क्या है, यन विशिष्ट मूल कणों की संख्या का अमाप होती है। ये मूल कण जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई अन्य कण या कणों का विशिष्ट समूह भी हो सकता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। कैंडेला जिसका संकेत CD है, दी गई दिशा में ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा 504 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक वर्णी मतलब एक ही रंग के विकिरण यानी प्रकाश की किरण की दीप्ति प्रभाविकता के CD का नियत संख्यात्मक मान 683 लेकर, जब उसे IM पर वाट के मतलब इंटेंसिटी पर वाट के मात्रकों में व्यक्त किया जाए तो CDSR W इनवर्स या CDSR पर केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब के बराबर होता है, जहां किलोग्राम मीटर और सेकंड को HC और डेल्टा V CS के पदों में परिभाषित किया जाता है, दी गई है। तो ये हो गया हमारे पास।
अब आगे है मापन के राष्ट्रीय मानकों का अनुसरण। मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मापन के राष्ट्रीय मानकों का अनुरक्षण। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, मात्रकों का चलन, परिशिष्ट का एवं उनकी परिभाषाएं समय के साथ साथ परिवर्तित होती हैं। जब भी नए सिद्धांतों को अपनाकर किसी विशेष मात्रक के मापन की यथार्थता में यथेष्ट वृद्धि की गई, मीटर संधि सन 1875 में हस्ताक्षरित के सदस्य देश उस मात्रक की औपचारिक परिभाषा में परिवर्तन करने के लिए सहमत हो गए। भारत सहित प्रत्येक आधुनिक औद्योगिकृत देश में एक राष्ट्रीय मापन विज्ञान संस्थान NMI नेशनल मीट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जो मापन के मात्रकों की देखभाल करती है। यह जिम्मेदारी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को दी गई है। इस प्रयोगशाला में मापन के मात्रकों के आधार तथा व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग निर्धारित किए जाते हैं और मापन के राष्ट्रीय मानकों की देखभाल की जाती है। निश्चित अवधि के बाद इन मानकों की तुलना विश्व की अन्य राष्ट्रीय मानकों के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में प्रतिष्ठित मानकों के साथ की जाती है। कोई विशेष महत्व नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार। मास एंड वेट। तो द्रव्यमान और भार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोग द्रव्यमान और भार में अंतर नहीं समझते और अंतर बहुत बड़ा होता है। तो द्रव्यमान और भार में अंतर को समझना है। मास एंड वेट। द्रव्यमान मतलब मास, भार मतलब वेट। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, यानी मैटर की मात्रा है, जबकि भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, चूंकि द्रव्य की मात्रा उसका द्रव्यमान है, तो वो मात्रा कभी बदल नहीं सकती, चाहे जहां ले जाया जाए। परंतु चूंकि भार गुरुत्व बल के आकर्षण से संबंधित है, तो पृथ्वी में गुरुत्व बल अलग है, चंद्रमा में पृथ्वी का 1/6 है, मंगल में कुछ और होगा। तो अगर हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, तो भार तो बदल जाएगा, लेकिन चूंकि मात्रा वही रहेगी, इसलिए द्रव्यमान कभी बदल नहीं सकता। उसको इन दोनों शब्दों के प्रयोग पर विशेष आपको इन दोनों शब्दों के प्रयोग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान के अधिक यथार्थ परक मापन के लिए वैश्लेषिक तुला चित्र 1.5 का उपयोग किया जाता है। तो द्रव्यमान मापन के लिए वैश्लेषिक तुला का उपयोग किया जाता है। वैश्लेषिक तुला को इंग्लिश में एनालिटिकल बैलेंस बोलेंगे। तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे।
देखिए वैश्लेषिक तुला में संतुलन पेंच होते हैं, ये संतुलन के लिए पेंच लगे होते हैं। पायन निर्मुक्त, ये पायन निर्मुक्त होता है। दंड निर्मुक्त, ये दंड है निर्मुक्त, ये पायन निर्मुक्त, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पायन रिलीज, यहाँ से ये पलड़े छोड़े जाते हैं। बीम रिलीज, ये जो बीम है यहाँ से बीम को खिसकाया जा सकता है। पॉइंटर एंड स्केल, ये पॉइंटर है यहाँ पे स्केल, जो इधर उधर जाएगा तो उससे भार का द्रव्यमान का पता चलेगा। राइडर कैरियर नॉब, ये जो रॉड है इसको इधर उधर ले जाने के लिए कैरियर नॉब यानी खूंटी जैसी संरचना होती है। राइडर कैरियर, इसमें ये जो है फिसलेगा, इसलिए इसको राइडर कैरियर बोलते हैं। ये बीम हो जाएगी, ये पैम मतलब पलड़ा हो जाएगा। तो ये दंड हो गई, पैन हो गया, राइडर वाहक घुंडी हो गई, राइडर वाहक हो गया, पैन निर्मुक्त हो गया, दंड निर्मुक्त, संकेतक और स्केल संतुलन पेंच हो गए। जैसा तालिका 1.1 में दिया गया है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, परंतु प्रयोगशाला में इसके छोटे मात्रक ग्राम यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है का प्रयोग किया जाता है। अब बहुत कम चीज नापना है तो किलोग्राम के 1000 टुकड़े को 1 ग्राम बोलेंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक पदार्थों की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। मतलब 1 किलोग्राम नहीं किया जाता, बहुत कम मात्रा का उपयोग किया जाता है, इसलिए ग्राम एक और छोटी राशि किलोग्राम से बनाई गई। अब देखिए आयतन, तो आयतन देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये तालिका में क्या दिया गया है। ये साई पद्धति में उपयुक्त प्रयुक्त पूर्व लग्न मतलब सफिक्स जिसको इंग्लिश में पढ़े थे। तो योटो गुणांक इसका होगा 10⁻⁻24 और पूर्व लग्न इसको योटो बोलेंगे। यह वाई से नियुक्त वाई संकेत इसका रहेगा। 10⁻21 को जेप्टो बोलेंगे। जेट से संकेत रहेगा। 10⁻18 को एटो बोलेंगे। ए संकेत रहेगा। 10⁻15 को फेमटो बोलेंगे। एफ संकेत रहेगा। 10⁻12 को पिको बोलेंगे। पी संकेत रहेगा। 10⁻9 को नैनो बोलेंगे। एन संकेत रहेगा। 10⁻6 को माइक्रो बोलेंगे। म्यू संकेत रहेगा। 10⁻3 को मिलीमीटर बोलेंगे। यम संकेत रहेगा। 10⁻2 को सेंटीमीटर बोलेंगे। सी संकेत रहेगा। 10⁻1 को डेसी बोलेंगे। डी संकेत रहेगा। 10 को डेका बोलेंगे। डीए संकेत रहेगा। 10⁻2 को हेक्टो बोलेंगे। एच संकेत रहेगा। 10⁻3 को किलो बोलेंगे। के संकेत रहेगा। 10⁻6 को मेगा बोलेंगे। एम संकेत रहेगा। 10⁻9 को गीगा बोलेंगे। जी संकेत रहेगा। 10⁻12 को टेरा बोलेंगे। टी संकेत रहेगा। 10⁻15 को पेटा बोलेंगे। पी संकेत रहेगा। 10⁻18 को एक्सा बोलेंगे। ई संकेत रहेगा। 10⁻21 को जेटा बोलेंगे। जेट संकेत रहेगा। 10⁻24 को यूटा बोलेंगे। वाई संकेत रहेगा। तो ये संकेत हमें याद रखना है, ज्यादा नहीं तो 12 से लेकर के ये 10⁻6 तक याद कर लीजिएगा। ये 12 से लेकर के 10⁻6 तक इतने याद कर लीजिएगा। अब आगे है आयतन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम लिखा हुआ है। किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। कोई पदार्थ किसी बर्तन में रख दीजिए, जो आयतन जो जगह घेरेगा उसी को हम आयतन बोलेंगे। आयतन के मात्रक लंबाई के क्यूब होते हैं। तो आयतन में लंबाई होती है, चौड़ाई, ऊंचाई। किसी बर्तन में अगर पानी भर दिया जाए तो उसकी ऊंचाई भी होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। तो 3 चीजें आ गई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई। ऊंचाई नापेंगे तब भी मीटर में नापेंगे, लंबाई नापेंगे तब भी मीटर में नापेंगे, और चौड़ाई नापेंगे तब भी मीटर में। तो 3 बार मीटर आया तो क्यूब हो गया, इसलिए लंबाई का क्यूब होता है। अतः SI पद्धति में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, परंतु रासायनिक प्रयोगशालाओं में इतने अधिक आयतनों का उपयोग नहीं किया जाता है। अतः आयतन को आमतौर पर सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है।
द्रवों के आयतन को मापने के लिए प्रायः लीटर एल मात्रा का उपयोग किया जाता है, जो एसआई मात्रक नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, लीटर एसआई मात्रक नहीं है। द्रवों को मापने के लिए लीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक लीटर बराबर 1000 ml अथवा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। चित्र 1.6 में आप इन संबंधों को आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। चित्र 1.6 में आप इन संबंधों को आसानी से देख सकते हैं। प्रयोगशाला में द्रवों या विलयनों के आयतन को मापने के लिए अंशांकित सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट आदि का उपयोग किया जाता है। आयतन मापी फ्लास्क का उपयोग ज्ञात आयतन का विलयन नापने के लिए किया जाता है। मापन के उपकरणों को चित्र 1.7 में दिखाया गया है। तो प्रयोगशाला में किन किन का उपयोग किया जाता है, उनके नाम दिए गए हैं, और आयतन मापी जो फ्लास्क होता है उसका उपयोग ज्ञात विलयनों के ज्ञात आयतन का विलयन मापने के लिए किया जाता है। अब आयतन को व्यक्त करने के विभिन्न मात्रक, जैसे ये इतनी दूरी सेंटीमीटर है, पूरी 10 सेंटीमीटर 10 खाने में, 10 सेंटीमीटर एक खाने में 1 सेंटीमीटर। अब ये पूरा अगर हम घनाकार टुकड़ा ले लें, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई थे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 माने जाएं, और तीनों बराबर हैं, तो 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1 लंबाई सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई सेंटीमीटर, तो क्यूब हो गया। 3 बार सेंटीमीटर आया तो क्यूब हो गया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1000 ml या 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर, कुछ भी कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए जो फिगर बनाए गए हैं इनको ध्यान देना है। आयतन मापने के लिए विभिन्न उपकरण, तो ये देखिए ब्यूरेट है, इसमें चिन्ह बने रहते हैं 0 से 50 तक, और कितने खाने में तरल पदार्थ है उसी हिसाब से इसकी रीडिंग देखते हैं। ये पिपेट होता है, इस तरीके का बना होता है, और अंशांकित सिलेंडर, ये सिलेंडर जैसे मतलब थोड़ा चौड़ा होता है इनसे, और इसमें 10 से लेकर 100 ml तक नापा जा सकता है। और ये आयतन मापी फ्लास्क होता है जिसका आयतन 1 लीटर होता है, इसमें 1 लीटर तक आ सकता है कोई भी पदार्थ। तो ये आयतन मापने के लिए विभिन्न उपकरण हैं। तो आज हमने आयतन तक अध्ययन किया, अब आगे अध्ययन कल करेंगे।